आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब हजार्ड एनालिसिस टूल के बारे में। ये जो कि टूल होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है किसी भी टास्क वर्क में स्टेप बाय स्टेप तोड़ के उसमें उसकी जो अप्रोच होती है, आइडेंटिफाई करने की अप्रोच जो होती है वो किसी भी वर्क या टास्क जो भी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर लेते हैं वर्क को, और फिर उसको एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कि फर्स्ट स्टेप में कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो ह्यूमंस के लिए क्या दिक्कत कर सकता है, उस जगह पे एरिया में जिस एरिया में काम कर रहा है वहाँ के लिए क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या दिक्कत कर सकता है, मशीनरी के लिए क्या दिक्कत कर सकता है, उस फैक्ट्री के एरिया के लिए क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो भी वाटर या कुछ भी ऐसा कुछ केमिकल है वहाँ पे क्या रिएक्शन कर सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को एनालाइज करना स्टेप बाय स्टेप, जो भी उसके कॉन्टेक्ट के आसपास या उस जगह जहाँ काम होने वाला है वहाँ भी जो भी चीज़ें कॉन्टेक्ट में आने वाली हैं उनको उससे नुकसान क्या हो सकता है, हजार्ड्स क्या हो सकता है, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको पहले से ही कंट्रोल मेजर ले लेना, कंट्रोल कर लेना, या फिर उनको परमानेंटली एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, तो या मिटिगेट कर देना। उन चीज़ों को ख़त्म कर देना ही इस जेएचए का जो कि है मेन मोटो है, मकसद रहता है कि जॉब हजार्ड एनालिसिस, पहले उसको किसी भी जॉब को आप जो भी करने जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आप उसको आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम्स लगती हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करिए कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर उनको कंट्रोल मेजर्स ले लीजिए आप कि उनसे किस भी जो अलग अलग टाइप के कंट्रोल मेजर हैं उनको यूज़ करते हुए या तो उसको अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो कंट्रोल करिए, नहीं तो अगर उसको एलिमिनेट किया जा सकता है तो एलिमिनेट कर दीजिए। तो सबसे पहले एलिमिनेशन के बारे में सोचा जाता है कि पहले एलिमिनेट कर दो। अगर एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो पाए और कम से कम नुकसान होते हुए वो काम हो जाए। तो वो आ जाता है जेएचए के अंदर। ये जेएचए जो होता है जॉब हजार्ड टूल कहलाता है। ये जो जेएचए होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है। किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स ज़रूरत होंगे, आपको क्या क्या मेथड ज़रूरत होंगी उनको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, आपको क्या क्या प्रोसेस ज़रूरत होंगी, आपको क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लाने होंगे वहाँ पर, या क्या क्या वहाँ पे आपको कोई एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने हो सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर क्या क्या सुपरवाइजरी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर कैसे कोई भी ऐसा मेजरमेंट ला सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का जो इंटरेक्शन है कम से कम हो सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी जेएचए के अंडर, जॉब हजार्ड एनालिसिस के अंडर आ जाती हैं। हम किसी भी जो काम करने जा रहे हैं उसको एक बार काम सोच के या काम समझ के नहीं करना है कि हमें एक छोटा सा काम दे दिया गया है और उस काम को सोच के सीधे हम काम करने पे नहीं पहुंच जाते हैं। उस काम को करने से पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर लेंगे और फिर सोचेंगे कि अगर हम यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप तक इसको काम करेंगे तो इससे यहाँ पे मैन मशीन मटेरियल या फिर इन्वायरमेंट को या फिर उस जो भी ये लैंड है उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। हो सकता है किसी मैन की आँखों के लिए कोई दिक्कत क्रिएट कर सकता है, स्किन के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, या फिर किसी इन्वायरमेंट में कैसी कुछ जो केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से कि इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत हो सकता है, मशीन के लिए कुछ डैमेज कर सकता है, कहीं दिक्कतें कर सकता है। आपकी जो लैंड है लैंड को कोई भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, अनफर्टाइल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहाँ फर्टिल कोई भी लैंड के लिए फर्टिलिटी के लिए ज़रूरत है, तो इस तरह की जो भी हज़ार्ड हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना है, उनका एनालिसिस करना है कि कितना सीवियर हो सकता है ये हज़ार्ड, कितना ख़तरनाक हो सकता है, उसके जो इम्पैक्ट हैं कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर वो इम्पैक्ट ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं या कम भी हो रहे हैं तो उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना है या मिटिगेट करना है, ख़त्म करना है उन हज़ार जो भी प्रॉब्लम है। तो उनको होने से पहले, काम करने से पहले उनको ऐसे काम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई ऐसे सब्स्टिट्यूशन ला देते हैं कि उसकी जगह कोई भी ऐसे टूल्स यूज़ कर लेते हैं, ऐसे मेथड यूज़ कर लेते हैं कि उनको या तो ख़त्म कर दें हम या फिर उनको कंट्रोल कर लें। अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता उन प्रॉब्लम को, उस जो भी प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको या तो कंट्रोल कर लें, उसे रिड्यूस कर दें, उसकी जो सीवियरिटी है, खतरे हैं उसको कम से कम कर किया जा सके। तो इस तरह की चीज़ों को ही जेएचए टूल के द्वारा एनालाइज किया जाता है और उन पे कंट्रोल मेजर लाए जाते हैं, फिर एलिमिनेट किया जाता है। अब ये कंट्रोल कितने तरह के होते हैं, तो कंट्रोल जो होते हैं वो भी तीन तरीके से होते हैं। जो कि हजार्ड्स को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और तीसरा होता है
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के थ्रू कंट्रोल करना। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है, किसी भी इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंडर आता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी, तो वहाँ पर या तो किसी सब्स्टिट्यूशन ले आओ, कोई भी सब्स्टिट्यूट ले आओ, उसका अल्टरनेट ले आओ, या फिर उस मशीन का या मटेरियल का या वो ऐसी मटेरियल यूज करो, कोई केमिकल जिस पे आप करने जा रहे हैं उसको रिएक्ट करने से आपको स्किन को कोई दिक्कत हो सकता है, आप जल सकते हैं या कुछ और रिएक्शन हो सकता है जो आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट केमिकल दूसरा ला सकते हो अगर हो सके तो। वो केमिकल ना यूज़ करके वैसा ही केमिकल जो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी हों, तो दूसरा केमिकल जो आपको रिएक्ट न करे, स्किन में ना करे, तो उस केमिकल को यूज़ किया जा सके। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये एक इंजीनियरिंग कंट्रोल हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीन डिज़ाइन कर लें हम जिसके थ्रू आपको ये आपकी स्किन तक को कांटेक्ट हो ही ना पाए, वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो ये आ जाते हैं आपके इंजीनियरिंग कंट्रोल में। दूसरा आ जाता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आ जाता है, कुछ ऐसे वर्क मेथड आपको बना दिए जाएँ कि जो आप उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाएँ, या फिर आप ऐसे कोई सुपरवाइजरी कंट्रोल ले आए जाएँ जिसमें आपको कोई भी उसको नज़र रखे आप पे कि नहीं कुछ भी जहाँ गलती होने वाली हो यहाँ तक उसके बाद वो पहले से ही अलर्ट कर दे। या फिर कोई एसओपी डेवलप कर दी जाए जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में वो काम करने के तरीके हों, या फिर कोई भी अदर जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होंगे या उनमें मेथड में कुछ चेंजेस करने होंगे वो हो सकते हैं। तो इस तरह के जो कंट्रोल होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाते हैं। तीसरा होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, पहले और दूसरे पॉसिबल नहीं है जीएचए किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का, तो तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीज होती हैं उनका यूज़ करिए, कि आप अपनी बॉडी को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से पीपीज पहन के रखें। ग्लव्स से अगर हाथ से काम करना है तो ग्लव्स पहन के रखें हैंड में, और कहीं आँखों में आप गॉगल पहन के रखें, सर पे हेलमेट पहन के रखें। अगर कहीं बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वहाँ से आपको कानों को दिक्कत हो सकता है, तो आवाज़ का, तो वहाँ पे आप ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। शूज़ में कहीं चोट लगने का, पैरों में चोट लगने का अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पे आप शूज़, सेफ्टी शूज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरी बॉडी में और कुछ अगर किसी हाई टेम्परेचर में जाना है तो आपको ऐसे क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए जो आपको उस हाई टेम्परेचर पे स्किन बर्न से बचा सकें, तो इस टाइप के क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरा आ जाता है पीपीज के अंडर आ जाता है। अब टास्क क्या होता है, हम टास्क जान लेते हैं। टास्क एक तरह से काम होता है, वर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो टास्क आ जाता है उसमें, वर्क वही कहते हैं हम लोग टास्क। और इस टास्क को क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में तोड़ना होता है, किसी भी तोड़ के फिर उस पर काम करना होता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल जीएचए का, कि हम ले लेते हैं कि जो रियल लाइफ में अभी चल रहा है हम लोग का कोविड का। तो इनमें तीनों जो कंट्रोल मेजर है उनको हम देखते हैं कि कोविड का, कि लोगों को बचाने के लिए कैसे क्या चल रहा है। तो रियल लाइफ में देख सकते हैं कि कोविड के लिए, जैसे कोविड आया तो उसको अभी तक एलिमिनेट नहीं किया जा पा रहा है, तो वहाँ पे क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल अभी तक नहीं लाया जा सका है। तो उसका क्या हो रहा है, उसे कोविड अपना वेरिएंट हर बार चेंज कर रहा है, तो उसके लिए वैक्सीन, कोशिश की गई वैक्सीन लाई जाए, तो वैक्सीन अभी सक्सेस नहीं हो रही हर वेरिएंट पे, तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल वहाँ पे फेल हो रहा है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर लाया जा रहा है। मीन्स कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिए गए हैं कि आपको इतने 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है, आपको भीड़ में नहीं जाना है, आपको गैदरिंग नहीं करना है जाके, या फिर आपको इन चीज़ों को डायरेक्ट जो भी जिसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन होना है 14 डेज़ या 7 डेज़। तो ये आ जा रहे हैं आपको कुछ इस तरह के मेथड। उसके बाद सुपरविजन उन पर किया जा रहा है, आपके टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, बॉडी पे नज़र रखा जा रहा है, आपके मेडिकल जो भी डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्टर्स हैं वो आप पे नज़र रख रहे हैं आप पे पूरी तरह से। तो इस तरह के क्या हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर लाए गए हैं। तीसरा क्या है, पर्सनल पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें कहाँ पर तीसरे नंबर पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कहीं, आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है, गैदरिंग करने में जाना है, आपको कहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, 2 मीटर की दूरी रखना है, प्लस आपको मास्क ज़रूर पहनना है, सामने वाले बंदे को मास्क पहनना है। तो ये पीपीज़ के अंडर आ जाता है कि आपको मास्क पहनना है। आपके आगे अभी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो प्लास्टिक की सीट, मास्क पहनने के बाद ऊपर सीट भी पहन रहे हैं, या हेलमेट भी पहन रहे हैं, या बॉडी के एप्रॉन भी बहुत सारे पहन रहे हैं। पीपीज़ किट के नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना है, तो अपने आप को वो बचाने के लिए पहन रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो रहा है उसको लिमिट करते। तो ये जॉब हजार्ड एनालिसिस, पहले एनालाइज किया गया उसको, कोविड को एनालाइज करने के बाद उनमें तीनों कंट्रोल मेजर्स लगाए गए। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड में आपको वैक्सीन जो डेवलप किया गया तो वो अभी तक सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन वो 50% उसने सक्सेस हुआ है। कुछ तो रिड्यूस किया है प्रॉब्लम को, मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकें, रिड्यूस कर दिया है। उसके अलावा दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी उस पर लाए हैं, तीसरा भी लागू किया है, पीपी भी लागू किया है। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट हो जाते हैं। इसी तरह से हम दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोई घर पे हमारे मान लीजिए कि कहीं पे पानी अगर स्प्लेज हो गया है, फैल गया है,
तो हम उस पर जानबूझ के उस पर चले जाके तो हम फिसल के गिर सकते हैं, हमें चोट लगती है। तो उसके हम 2-3 तरीके से उसको जो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल ला सकते हैं। अगर उस पानी को साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, अभी डाला गया है, स्पिलेज किया गया है कोई रीजन की वजह से, तो उसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल ला सकते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी मशीन रख दें या कोई ऐसी चीज़ें हम रख दें जहाँ पे हम स्लिप ना करें, उसके ऊपर हो के हम निकल जाएँ बाहर जहाँ भी जाना है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल वहाँ पे ला सकते हैं इस तरह का, जिससे हमें नुकसान भी ना हो, गिरे भी ना, वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाए, वहाँ पे हमें जाना ना पड़े। उसके एसओपी बना दिए जाए कि आपको अगर जाना है तो कैसे कहाँ कहाँ पे आपको स्टेप रखते हुए निकलना है। तो इस तरह के कुछ स्टेप कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है आपको सुपरविजन कर दिया है, कोई सुपरवाइजर आपको कर रहा हो वहाँ पर, कि आपको गाइड कर रहा हो कि यहाँ पे से निकलो, वहाँ से निकलो, ऐसे पैर रखो, इतनी स्पीड से चलो, तो सुपरवाइज कर रहा है। तीसरा हो जाएगा कि आप ऐसी पीपीज यूज़ कर लो, कि ऐसे शूज़ आप यूज़ कर लो जो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा उनमें फ्रिक्शन लेस हो, कि आप उस पर चलें तो आपको क्या हो कि आप फिसले नहीं, जो स्लिप नहीं हो। तो इस तरह के वो कर सकते हैं आप जाके। तो ये आ जाते हैं पीपीज़ के अंडर। तो ये इस तरह के कुछ हो जाते हैं। इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री में कई तरह के जॉब्स होते हैं, वो हर चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट कुछ केमिकल के साथ उनके एनालिसिस चल रहे होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ अलग से जो भी मटेरियल उनको होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं, मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहे होते हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, उनके साथ कहीं डिगिंग करना है, खुदाई करना है, तो हर तरह की वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है। इलेक्ट्रिक वाले अगर काम कर रहे हैं तो उनको कुछ नया इंस्टॉलेशन करना है, तो पैनल इंस्टॉलेशन करना है। तो पैनल इंस्टॉलेशन से पहले क्या क्या, वो पूरा एक देखने में एक छोटा सा काम है कि पैनल इंस्टॉलेशन करना है, बट पैनल इंस्टॉलेशन में वहाँ हो सकता है क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या क्रेन की, या फिर और भी चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रक की ज़रूरत नीचे उतारने के लिए वहाँ पर हाइड्रा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन सब चीज़ों से कहाँ पे सीलिंग बेल्ट टूट सकती है, जिससे लिफ्ट करने वाले हैं तो कितनी स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, हल्की लगाएंगे तो टूट सकता है, तो उसमें कितना मतलब जो भी है ताकतवर, कितना ताकतवर चाहिए होगा, कितने लोग वहाँ पर कहाँ पे उसको शिफ्ट करना है, जिस स्ट्रक्चर पे उसको रखना है वो कितना उतना वेट ले लेगा। तो उस तरह की चीज़ों को कंट्रोल लाने के लिए इस कंट्रोल मेजर ये जीएचए में पहले से आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं। तो ये आ जाता है हमारा जीएचए के अंडर। जो जीएचए एक तरह का टूल है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसी भी जो भी किसी भी जॉब में या टास्क में कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के उसमें प्रॉब्लम को पता करना हो, पता करके उसको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है कि वो कितना सीवियर हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, वो चाहे ह्यूमन काम वहाँ कर रहा हो उसके लिए हो सकता है, उसकी बॉडी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हो सकता है, मशीन के लिए हो सकता है, मटेरियल के लिए हो सकता है, या फिर जहाँ भी वो जिस फैक्ट्री के लिए क्या कितना नुकसानदेह हो सकता है। अगर वहाँ पे आग लग जाता है या कहीं फ्लड आ जा सकता है या कुछ और ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वर्टर में जाता है तो मशीन ख़राब हो सकती है। तो सीवियरिटी चेक करते हुए सीवियरिटी को या तो कंट्रोल कर लिया जाए या फिर उसको मिटिगेट ख़त्म कर दिया जाए, उस प्रॉब्लम को पहले ही, काम करने से पहले ही उन चीज़ों को कंट्रोल मेजर ले लें या मिटिगेट कर दें ताकि उस चीज़ की कोई भी नुकसान होने से बचाया जा सके। तो ये हो जाता है हमारा जीएचए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।